अधिकारी जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मार्केटिंग कमेटी के असंध के बाहर की ये तस्वीरें हैं। इस समय किसान एक बार फिर जो है धरने पर बैठ गए। अब देखना होगा कि आज की इस प्रकार की जो समस्या है वो किसानों के सामने आई है और लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो नारे लगा रहे हैं किसान। तो बने रहिए और जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिए। नमस्कार, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। असंध का ये एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ये तस्वीरें हैं जो किसान है एक बार फिर जो है मार्केटिंग कमेटी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और किस कारण से आज फिर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। और मार्केटिंग कमेटी के बाहर की ये तस्वीरें हैं। बने रहे, धान की जो खरीद को लेकर के काफ़ी समस्या किसानों को आ रही हैं। आप बने रहिए, जुड़े रहिए। तब तक लाइव तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर भी कीजिए। लेकिन अब क्या नया फैसला है, इन्हीं किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाह रहे हो? आज फिर से नारेबाजी, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सुखविंदर झब्बर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऐसा है जी, देखो सरकार अपने जो भ्रष्ट अधिकारी हैं और मिलर्स वालों के साथ मिलकर यहाँ हमारे किसानों को लूट रहे हैं। यहाँ पर 2-3 दिन जो है वो फसल कुछ ठीक बिका था। हमने यहाँ कई बार जो है मंडी का गेट बंद किया, रास्ते जाम किए, तब जाकर यहाँ पर खरीद शुरू हुई थी। कल खरीद ठीक थी, कल अपना मंडी में रेट भी तेज था। लेकिन कल जो हमारा जो करनाल का एक उच्च अधिकारी है उसने कोई मिली भगत की है इन सेलर वालों ने, उसने कोई अपना भ्रष्टाचार के, हम तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सीधे ही। किस डिपार्टमेंट का अधिकारी? ये DFSC है जो अपना करनाल का, उसके पास सारा अपना वो लेखा जोखा वही मालिक है इन मंडियों का। तो उसने अपना यहाँ पर मिल जो बाहर के थे, करनाल के, गरोंडा के, निसंग के, वो यहाँ आ रहे थे। तो कल हमारी मंडी जो थी वो पूरी तेज थी। दूसरी मंडियों से तो फिर भी थोड़ा फर्क था, 50 रुपये डाउन थी। लेकिन फिर भी किसान कह रहे थे चलो ठीक है जी, हमारे को कुछ तो भाव मिल रहा है। लेकिन रात को ही कल इनकी सेटिंग होती है, जो ये सेलर मालिक हैं और अपना DFSC, उनकी अपना मिली भगत की वजह से जो यहाँ पर मिलर आ रहे थे उनको बंद कर दिया जाता है। सिर्फ असंध के जो अपना 10-15 राइस मिलर हैं वो रह जाते हैं और मंडी उसी टाइम जो है कम से कम भी 150 रुपये जो है वो डाउन चली जाती है। आज सुबह से आपने देखा होगा मंडी में कोई रौनक नहीं, कोई खरीदार नहीं। तो कल ऐसी सिचुएशन थी कि जो आड़ती थे वो लुक रहे थे, अपना चुप रहे थे, भी इतने मिल मालिक थे, खरीदार ज्यादा थे। लेकिन आज क्या है, कोई खरीदार नहीं। मिल अपना मंडी में देखो जाके, बिल्कुल मंडी ऐसी अटी पड़ी है। मंडी में पूरा अपना जो है इस टाइम कहीं जगह भी नहीं है उतारने के लिए हमारे को धान। वो सिर्फ उसकी वजह ये है कि ये जो भ्रष्ट अधिकारी, मैं तो कह रहा हूँ, उनकी वजह से ये सारा। जब्बर साहब, आप क्या मानते हैं, उन्होंने ऐसा फैसला किस लिए लिया? मतलब करनाल के मिल थे या बाहर कहीं के मिल थे, उनको क्यों रोका है? ऐसा है जी, रोका तो यही है, हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। कोई इन्होंने अपना कोई सेटिंग किया आपस में मिल वालों ने और उसने अपना अधिकारी ने, जो ये अपना आज मंडी डाउन होगी। नहीं तो कल तक यहाँ शेलर वाले थे, आज वहाँ कहाँ गए वो शेलर वाला? एक भी नहीं दिख रहा। मंडी में देखो कोई बाहर का इस टाइम मिलर नहीं है, सारे मिलर जो थे वो अपना चले गए। और अब ये हमने दोबारा फिर अभी SDM साहब को हम मिले थे, यहाँ पर जाम लगा था, तो SDM साहब को हमने अभी अल्टीमेटम दिया है कि अगर सुबह तक वो मिलर दोबारा नहीं आते तो हम अपना संध का फिर अपना चारों तरफ से इसको अपना जाम करेंगे। उसकी जिम्मेवार अपना जो है प्रशासन होगा, ना कि अपना किसान होंगे। नहीं, ये बताइए कि ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत जो है बाहर के ऑपरेटर्स को रोका जा रहा है? ऐसा है जी, ये जो अब इन्होंने 3 कानून बनाए हैं उसमें ये लिखा हुआ है इन्होंने कि कोई भी कहीं से जाकर खरीद कर सकता है। अरे ये तो एक जिले में, करनाल जिले की मंडी है संध, और वहाँ करनाल का जो है अपना व्यापारी है उसको संध में ये खरीद नहीं करने दे रहे। सरकार के अफसर उनको रोक रहे हैं जी। तो अपना इससे बुरा और क्या होगा? ये तो सरकार जो खुद कानून बना रही है उसके ऊपर खुद ही अपना प्रश्न लगा रही है। तो आपको लगता है कि जो स्थानीय शेलर्स एंड मिलर्स हैं उनकी मोनोपोली कायम करने के लिए इस तरह का फैसला लिया? बिल्कुल, और तो कोई कारण ही नहीं हो सकता जी। ये तो सीधा दिख रहा है, किसी भी आप अनजान से अनजान आदमी को पूछोगे, अगर ये कल तक यहाँ पर मंडी एकदम जो 150 रुपये टूटती है, बाहर के जो मिलर्स हैं वो आ नहीं रहे, तो उसका क्या है? इन्होंने उनको अपना रोक दिया है। अब इनके हाथ में है ना, वो तो DFSC की अपनी खुद की मर्जी है।
अगर वो इनको एक आरओ लेटर होता है जी जो अपना इनको इशू किया जाता है, वो डीएफएससी ने उनको अपना रोक दिया है, उसकी वजह से यहाँ मिलर नहीं है। जिन राइस मिलर को डीएफएससी ने रोका है, डीएफएससी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कोई सेटिंग से ऐसा किया है, वही डीएफएससी 2 दिन पहले उनको आरओ जारी करते हैं कि आप असंध में खरीद करो, और 2 दिन बाद वो आदेश वापस ले लिए जाते हैं। ऐसा है जी, पहले तो मैं सीधा कहता हूँ, पहले तो उसने इनको अपना जो है उनसे सेटिंग करी होगी, बार वालों को जाओ भी संध मंडी में अपना के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने पहले परमिशन दी। बिल्कुल, पहले उनको उनसे भी क्या पता क्या सेटिंग की थी, उससे भी क्या होगा, वहां जाके कर ले भाई। आरओ के नाम पे भी ये ना भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, आरओ देने के नाम पे भी उनको पहले बाहर वालों को लूटा होगा, अब इनके ऊपर प्रेशर बना के जो यहाँ वाले हैं उनको लूट लिया। ये तो सरकार, मैं बताऊं जी, ये सरकार कहती है 0 टॉलरेंस पे हम चल रहे हैं, लेकिन जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, ना तो किसी अधिकारी के ऊपर कोई अपना कोई गाज गिरती है इस मामले में। दिन प्रतिदिन आप देखो हजारों केस आते हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, और ये उसी का नतीजा है। यहाँ अफसरशाही जो है बेलगाम है। और मैं एक और कहता हूँ, ये जो अपना महकमा है, ये दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है उसके अंतर्गत आता है, और वो तो पहले भी अपना शराब घोटाले में, धान घोटाले में, पिछले साल भी ये धान घोटाला हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो डिप्टी सीएम खुद इसमें शामिल है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यदि इसी तरह से मोनोपोली बरकरार रहती है, सरकारी जो एजेंसियां हैं उनकी गलत नीतियों की वजह से, तो किसान क्या हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? ना जी, बिल्कुल किसान हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठेगा। किसान एक बात ये अपना जितने भी अफसर हैं चाहे कोई भी है, वो एक बात जान ले, असंध मंडी में एक दाना भी जो आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, लूटने नहीं दिया जाएगा किसान को। हम अगर ये सिचुएशन आज भी आपने देखा होगा, किसान ने कोई अपना ये ना तो कोई लेने वाला आया है, और जो औने पौने दानों पे लेने के लिए आया भी है ना, तो उसने अपनी फसल बेची नहीं है, क्योंकि हम उनके साथ खड़े हैं, अपने किसानों के साथ। भारतीय किसान यूनियन सभी जितने भी संघ हैं वो अपने किसानों के साथ खड़े हैं। प्रधान का कितना रोल होता है जी, क्योंकि जेजेपी पार्टी से मंडी प्रधान तो जी सब कुछ कर सकता है। आड़ती एसोसिएशन जो है वो हमारे से ज्यादा वो अपना काम कर सकते हैं, अगर वो अपना ये इनको जो है परचेज बंद कर दें तो। लेकिन वही बात है, वो भी जेजेपी पार्टी का है। ये बताइए कि यदि यही स्थिति रहती है, इसी तरह से लोकल जो शेलर्स हैं उनकी मोनोपोली रहती है और किसान लुटता रहता है, और बाहर के ऑपरेटर्स को के ऊपर जो प्रतिबंध है वो जारी रहते हैं, उनकी एंट्री बंद रहती है, तो आप लोग क्या करेंगे? अगली रणनीति बताइए। हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। अगर सुबह तक हमारी खरीद सही शुरू नहीं हुई, कल को आज इन्होंने आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने, शाम तक क्लियर हो जाएगी स्थिति कि हम जैसे पहले हालात थे वैसे ही हो जाएंगे। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल को सारी मंडी जो है और सारे शहर को फिर से दोबारा हम जो है जाम कर देंगे, क्योंकि दाना बिकेगा नहीं। आज भी आपने देखा होगा मंडी के बाहर क्या हालात है, ट्राली सड़क पे आई हुई है, ना कोई यहाँ पर अपना उठान है। ये देखो बोरियां चट्टे सारी अंबार लगे हुए हैं यहाँ तो, और जो खुले में अपना माल कितना पड़ा है। तो ये तो अगर खरीदना होगी तो उसकी वजह से तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। बहुत शुक्रिया। सुन रहे थे आप सुखविंदर जब्बर को। इस समय दलविंदर मट्टू भी शायद कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद जोगिंदर सिंह जिंडा के पास लौटेंगे। सर ऐसे है, संध मंडी के अंदर जो ये शेलर मिल मालिक है और आड़तियों ने मिलकर एक प्लान बनाई है कि धान अच्छी प्रकार से बिकना शुरू हो गया है और हमें महंगे दाम पे लेना पड़ रहा है, और इसका कोई ना कोई एक प्लानिंग के तौर पर ये किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और इन्होंने ये प्लान बनाई है कि जो बाहर से खरीदार आए हैं उनको सभी को भगा दो और हम अपनी मर्जी से यहाँ की जीरी को खरीदें। लेकिन आज इन्होंने कोई भी खरीद अच्छी प्रकार से नहीं की। आज मंडी के अंदर जीरी बहुत डाउन रेट पे आ गई है, और अगर ऐसी स्थिति चलती रही तो हम विवश होकर यहाँ से जीरी उठा के किसी दूसरी मंडी में ले जाने का कार्य करेंगे। और जिस आड़ती की पेमेंट उसने किसान ने देनी है, और उस पर भी किसी प्रकार का अगर आड़ती को दबाव बनाएगा तो हम किसान के साथ होंगे, उसको पेमेंट नहीं लेने देंगे, क्योंकि इसमें आड़ती भी उसके सेलर मिल के साथ मिला हुआ है। और इन दोनों के मिलीभगत से किसानों को लूटा जा रहा है, और ये लूट प्रशासन इसको देख नहीं रहा। हमने प्रशासन को चेतावनी दे दी है, एसडीएम साहब को लिखित में भी दे दिया है, और उन्होंने डीसी साहब को फैक्स कर दिया है। अगर सुबह तक स्थिति ना सुधरी तो हम यहाँ से एक एक दाना किसान वापस ले जाके किसी और मंडी में बेचेगा, और ये आड़ती और मिल सेलर ये देखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दलविंदर भट्टू को सुन रहे थे आप। जोगिंदर सिंह जिंडा लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि पदाधिकारी हैं। जय जवान जय किसान। आज जो यहाँ मंडी में स्थिति आई है, ये पहले भी आपको पता है। ये जो प्रशासन अधिकारी है इनको हमने रोक के रखा तो ये हमारा माल जो बिकने लगा। आज भी ये कल ही यहाँ बैठे हमारे को सूचना मिल गई थी,
सेक्रेटरी साहब कहने लगे नहीं ये झूठी बात है। जिस टाइम सुबह फिर आए तो सेक्रेटरी साहब से पूछा, कहने लगे बिल्कुल सच्ची बात है। तो हमने कहा फिर हमारा प्रोग्राम था गुरुद्वारे में जो आज हमने वहाँ किया है, तो फिर बाद में आए तो यहाँ सेक्रेटरी साहब को मिल के गए। फिर हमने शादी में जाना था, वहाँ से आगे SDM के पास आए। SDM साहब को बोला हमने भाई ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने फिर DFSC के वहाँ फ़ोन करा तो वो कहने लगे अभी खरीद हो गई है, चालू हो गई है आज, मगर कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही, बस चालू हो जाएगी। टाल दिया गया है। मगर अब फिर हम SDM को वहाँ जाके, मैं तो कहता हूँ अपने सारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं धरने पे, अभी ये मट्टू साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने जो झूठा आश्वासन दिया ना, अभी SDM को जाके वहाँ घेरेंगे। चाहे तो हमारे को तो जो खरीद आपने कही है ना, DFSC वहाँ खरीद कर रही है, तो जो बाहर से एजेंसी आ रही है खरीद कर रही है, वो नहीं आई तो हम आपका घिराव करेंगे, हमारे को दिखाओ कहाँ आई है। अभी यहाँ फ़ोन करके बुलाएंगे, अगर नहीं आए तो अभी बात करते हैं, नहीं तो सुबह जैसे हमारे भाइयों ने कहा है, किसान भाइयों ने सारे ही जैसे पहले करते हैं जाम लगते हैं, ऐसे ही जाम लगाएंगे और इनको यहाँ रोकेंगे, तो सारा जरा सिस्टम हम सही बनाएंगे। देखो कल जो माल बिका है, कुछ मंडी में पता लगा है 2-4 डेयरी जो 14 की है वो जो सरकारी से ऊपर भी गई है, 10-20 रुपये ज़्यादा भी बिकी है। तो जो ये शुरू से जो पहले खरीद हुई थी ना, जो ये अपना हमारी हाइब्रिड वाली ये धान है, तो ये भी पता ही नहीं था उसमें धान हाइब्रिड कौन सा, 14 कौन सा, 26 कौन सा, एक को रेट बिकी है। अब कल परसों का हाइब्रिड अलग से और 14 अलग से, ये हमारे साथ बहुत धक्का हो रहा है। मैं तो कहता हूँ किसान भाइयों को, जो हमारे ये 10 सैलर वाले ये कल जैसे गए, इनको ताले मार देने चाहिए, इनके सैलरों को बाहर से खरीद जाके दाने दें, अपने धान दें, तो इनके ताले लगे रहे, इनको पता चल जाए ये हमारा जो भाईचारा कैसे बनाया पहले इन्होंने, अब ये ठगी मार रहे हैं किसानों के साथ। तो जय खरीद ना आई तो कल के ताले भी इनके लगेंगे सैदरों को, और सारा कुछ होगा। तो आज ये स्थिति संभल गई तो ठीक है, नहीं तो कल सब कुछ होगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद, मोदी सरकार। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मार्केटिंग कमेटी दफ्तर के बाहर जो है किसानों ने धरना जारी कर दिया है, क्योंकि जो बाहर से सेलर आते थे धान खरीदने के लिए, वो अब आना जो है बंद हो चुके हैं। DFSC करनाल पर साफ साफ आरोप लगाए हैं कि उनके साथ सेटिंग करके उन्होंने इनको यहाँ बंद किया है। कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, लिफ्टिंग की जो है काफ़ी प्रॉब्लम है, पूरी मंडी जो है भरी हुई है बोरियों के साथ, लेकिन लिफ्टिंग की बड़ी समस्या आपको यहाँ नज़र आ रही होगी कि लिफ्टिंग जो है नहीं हो रही। काफ़ी बड़ी समस्या किसानों को यहाँ रही, और लगातार रेट को लेकर के 150 से 200 की जो कटौती यहाँ की जा रही है। बने रहिए, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।